जिला कांग्रेस कार्यालय राजेंद्र आश्रम में देश के दो महान विभूतियों पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न आयरन लेडी स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की पुण्यतिथि एवं भारत रत्न लौह पुरुष स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती मनाई गई। सर्वप्रथम दोनों के तैलचित्र पर माल्यार्पण एवं पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। उसके पश्चात एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठ के दोनों की जीवनी एवं उनके द्वारा किए गए कार्यों पर चर्चा करते हुए जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार ने कांग्रेसियों को संबोधित करते हुए कहा कि आज संयोग से हमारी पार्टी के दो महामानवों का जयंती एवं पुण्यतिथि है, जिन्हें पूरा देश लौह पुरुष एवं लौह महिला के नाम से जानते हैं। पटेल साहब ने देश की आज़ादी में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1928 भारतीय स्वाधीनता संग्राम के दौरान उस समय की प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में एकाएक 30% की वृद्धि कर दी थी। सरदार पटेल ने इस लगान वृद्धि का जमकर विरोध किया था एवं उस समय एक सत्याग्रह जिसका नाम बारडोली सत्याग्रह था, जिसका नेतृत्व पटेल साहब ने किया था, वे झुके नहीं और अंत में उस समय की सरकार को उनके सामने झुकना पड़ा था। आज़ादी के बाद देश के पहले उप प्रधानमंत्री एवं गृह मंत्री का दायित्व संभालने के बाद उन्होंने अपनी सूझबूझ और कर्मठता से देश के 562 देसी रियासतों को, जिसका क्षेत्रफल भारत का 40% था, उसे एक कर भारत की मुख्यधारा में जोड़ने का काम समझा बुझाकर किए थे। सिर्फ 3 रियासतों जम्मू एवं कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद स्टेट को छोड़कर सभी ने इनकी बात मानी। अंत में इन तीनों पर भी बल प्रयोग कर उसे भी अपनी ताकत का लोहा मनवाकर आजाद भारत का हिस्सा बनवाए थे। ऐसे कई उदाहरण हैं जिन्हें शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। उन्हें सन 1950 में ही काल ने हम लोगों के बीच से छीन लिया। आज कुछ दिन अगर और पटेल साहब हम लोगों के बीच रहते तो देश की दशा कुछ और होती। आज जो हमारे किसान अन्नदाता दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, नौजवान भटक रहे हैं, यह देखने को नहीं मिलता। पटेल साहब किसानों और नौजवानों के सच्चे हितैषी थे। ठीक इन्हीं की तरह लौह महिला स्वर इंदिरा जी ने भी अपने कार्यकाल में बहुत ही साहसिक कार्य किए, जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है। 3 बार देश की प्रधानमंत्री बनी। 1977 में जब कांग्रेस पूरी तरह से टूट चुकी थी, सत्ता से बेदखल हो गई थी, फिर भी इंदिरा जी ने हिम्मत नहीं हारी और अकेले अपने दम पर 1980 में फिर से सत्ता में वापस आई। उन्होंने देश की महिलाओं के लिए कई कार्य किए। इसी का नतीजा था कि इसी बिहार की धरती से महिलाओं ने आवाज उठाया था कि आधी रोटी खाएंगे। इस अवसर पर राजगीर के पूर्व विधायक रवि ज्योति कुमार, उपाध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद सिंह, नव प्रभात प्रशांत, जमील अशरफ जमाली, मुजेद इस्लाम, कोषाध्यक्ष ताराचंद मेहता, अजीत कुमार, सोशल मीडिया अध्यक्ष उदय कुशवाहा, महिला अध्यक्ष संजू पांडे, अल्पसंख्यक अध्यक्ष कैप्टन शाहिद फरहत जमी अफसा, युवा उपाध्यक्ष मो शहाम हुसैन, मो उस्मान गनी, अधिवक्ता अताउद्दीन हाफिज महताब, राहुल राजगुरु, सहाय प्रसाद, सोमदत्त पांडे के अलावे बहुत सारे कांग्रेसी मौजूद थे। विनय शंकर पिंकू की रिपोर्ट। अपने दिवंगत नेता, देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, जिनको हम लोग आयरन लेडी लौह महिला के नाम से जानते हैं, उनकी पुण्यतिथि, साथ ही साथ हिंदुस्तान के लौह पुरुष जिनको हम लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नाम से जानते हैं, उनकी जयंती। संयोग से आज ऐसा शुभ दिन है कि एक का पुण्यतिथि और एक का जन्म तिथि है, और दोनों ही आयरन लेडी एंड आयरन लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग इनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्पित हैं। साथ ही साथ मैं आप लोग को एक बताना चाहता हूं कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम लौह पुरुष क्यों रखा गया, ये बहुत ही बड़ी बात है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही एक ऐसे नेता थे जिन्होंने देश की सभी रियासतों को, सबको रियासत को जोड़ करके एक आज़ाद हिंदुस्तान में लाने का काम किया था। और इंदिरा जी का नाम तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है। वैसी मतलब निर्णय लेने वाली, अपने देश के प्रति निर्णय लेने वाली वो पहली प्रधानमंत्री बनी। आज अगर इंदिरा जी होती, आज अगर वल्लभ भाई पटेल होते तो देश की स्थिति पर जरूर आंसू बहाते। तो कहीं न कहीं हम लोग आज उनके जयंती एवं पुण्यतिथि के अवसर पर नालंदा जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से उनका जयंती एवं एक का पुण्यतिथि मनाने का काम। यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।